प्रकाश, चुनौती कितनी बड़ी है? अब रेस्क्यू ऑपरेशन जो वहां पर चलाया जा रहा है, जैसा कि जानकारी मिल रही है कि कई बोगियों को गैस कटर से काटना होगा, उसी के बाद वहां से जो घायल हैं उन्हें बाहर निकाला जा सकता है। चैलेंज कितना बड़ा सामने आ रहा है? देखिए, समझ में ही आ रहा है कि चैलेंज बहुत बड़ा है, चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि लगभग 2.5 घंटे होने को है और जो लोग उस डिब्बे के अंदर फंसे हैं उन तक कोई असिस्टेंस नहीं पहुंचाया जा सका है। तो समझ में ही आ रहा है कि चुनौती बहुत बड़ी है। अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। लगभग 1.5 घंटे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन के जो सदस्य हैं वो पहुंच गए हैं, लेकिन चैलेंज इतना बड़ा है, इस डिब्बे की, इस कोच की हालत इतनी खराब है कि गैस कटर से काट के ही भीतर प्रवेश कर पाएंगे लोग। आप सोचिए उन घायलों का जो इस डिब्बे के भीतर फंसे हैं, जिनको तुरंत, इस हादसे के तुरंत बाद मेडिकल असिस्टेंस मिलना चाहिए था, लेकिन लगभग 2 घंटे से भी ज्यादा के समय हो गया है, अभी तक मेडिकल असिस्टेंस उन्हें नहीं दिया जा सका है। कई ऐसे भी लोग होंगे, तुरंत उनको मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत होगी, तुरंत अस्पताल ले जाने की जरूरत होगी, लेकिन लगभग 2 घंटे से ज्यादा समय गुजर चुका है। ऐसा नहीं है, लोग कोशिश जरूर कर रहे हैं, बचाव दल के जो लोग हैं वो कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन चैलेंज इतना मुश्किल है, चुनौती इतनी बड़ी है कि इस गैस कटर को पूरा काटना होगा। उस डिब्बे को काट के फिर भीतर प्रवेश करेंगे लोग, उसके बाद ही उनको रेस्क्यू करके बाहर निकाल के अस्पताल ले जा सकेगा। तो और कितना वक्त लगेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन समझ में ही आ रहा है जो संख्या हमें मिल रही है आधिकारिक तौर पे कि 5 लोगों की मौत हुई है, 25 से 30 लोग घायल हैं, ये संख्या, लेकिन डर इस बात का है कि ये संख्या और भी बढ़ सकता है। बिल्कुल, और देखिए कोशिश की जा रही है, डॉक्टर्स की टीम भी मौके पर है, लेकिन बावजूद इसके जो प्राथमिक उपचार है, जिनको इसकी जरूरत है, वो नहीं मिल पा रहा। क्यों? क्योंकि वो अभी फंसे हुए हैं और जब तक इस बोगी को काटा नहीं जाएगा, उन्हें बाहर निकाला नहीं जाएगा, तब तक उपचार उन्हें नहीं दिया जा सकता। आइए एक बार फिर से हेल्पलाइन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, सियालदा हेल्पलाइन 033-23508794 और 033-23833326, ये 2 हेल्पलाइन नंबर सियालदा के लिए हैं। इसके अलावा लामडिंग हेल्पलाइन नंबर जो है, लामडिंग हेल्पलाइन नंबर 03674263120 और 03674263126, ये हेल्पलाइन नंबर लामडिंग हेल्पलाइन के लिए। कटिहार हेल्पलाइन देख लीजिए 9002041952 और 9771441956, ये कटिहार हेल्पलाइन नंबर है। लामडिंग हेल्पलाइन नंबर जो कि अभी देखिए जो अपडेट्स हो रहे हैं वो भी लगातार हम आपको बता रहे हैं, 03674263958, 03674263831। तो ये वो हेल्पलाइन नंबर है जो जारी किए गए हैं ताकि लोग अपनों तक पहुंच सके। अगर कोई उनका अपना जो इस ट्रेन में सवार था और वो हादसे का अगर शिकार हुआ है, तो इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए वो पहुंच सकता है और बातचीत कर सकता है, कम से कम इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकता है। और अंकित के पास एक बार फिर से लेकर चलते हैं। अंकित, देखिए जिस तरीके से समय आगे बढ़ रहा है, सिचुएशन जो है वो लगातार यहाँ पर पैनिक क्रिएट हो रहा है, लोग डर रहे हैं, तो वहां पर कोशिशें फिलहाल ग्राउंड पर क्या की जा रही हैं, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, मैं चाहूंगी कि आप इस बारे में डिटेल में जानकारी पहुंचाएं। पूजा, अभी मेरी जो है कुछ एनडीआरएफ के जो जवान वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनकी टीम से जानकारी मिली है कुछ, और उसमें ये पता चल रहा है कि एनडीआरएफ की जो पहली टीम है वो वहां पर पहुंच चुकी है और उसके पास में जो जरूरत का सामान है वो सब मौजूद है। और अब जो प्राथमिकता ये है कि वो कोच जो अब तक जो है खुल ही नहीं पाया है, जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश भी की कि जो लोग उस कोच में फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। और इस वजह से एक तरह से वो भी लोग असहाय से हैं, यानी कि जो लोग मदद करना भी चाह रहे हैं वो भी असहाय हैं। और ये बहुत चिंता बढ़ाने वाला है, क्योंकि करीबन 2.5 घंटे का वक्त यहाँ पर जो है उन लोगों को प्राथमिक उपचार मिल जाना चाहिए था, अस्पताल में शिफ्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पा रहा है और इस वजह से लगातार आशंका बढ़ती जा रही है। और एक दूसरी और जानकारी हालांकि शुरुआती तौर पर निकल के आ रही है, और फिर कह रहा हूं यह आधिकारिक तौर पर हमको जानकारी का इंतजार करना होगा, लेकिन जानकारी यही निकल के सामने आ रही है कि ये जो मालगाड़ी थी उसने जो है एक तरह से जो उसका जो लाइट था उसको अनदेखा किया और उसकी वजह से टक्कर हुई है। और जानकारी ऐसी भी आ रही है कि जो मालगाड़ी का जो ड्राइवर था वो जो पायलट था
वो बुरी तरीके से जख्मी है और वो हालत बेहद चिंताजनक है। इस तरीके की जानकारियां सामने आ रही हैं। लेकिन फिर दोहरा रहा हूं, हम रेल भवन पे जरूर मौजूद हैं, लेकिन जब तक आधिकारिक तौर पर हमारे सामने घायलों की संख्या या मृतकों की संख्या ऐसी कोई जानकारी नहीं आती है, हम अपने दर्शकों तक नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन इतना जरूर बता रहा हूं कि ये घटना बेहद बड़ी घटना है और जो शुरुआती तौर पर जो जानकारी आई है उससे कहीं ज्यादा घायलों की, गंभीर तौर पर घायलों की संख्या सामने आनी शुरू हो गई है और हमको इंतजार है आधिकारिक जानकारी का। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार हमें करना होगा। अंकित, मैं वापस से आपके पास लौट रही हूं, लेकिन कुछ तस्वीरें इस हादसे से जुड़ी हमारे पास हैं जो हम इस बिग वॉल के जरिए दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, ये वो ट्रेन जो हादसे का शिकार हुई, मौके पर बहुत लोगों की संख्या यहां पर है, टीमें यहां पर है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम है, डॉक्टर्स की टीम यहां पर है, कोशिश की जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से लगातार टीमें यहां पर लगी हुई हैं, कोशिश तो पूरी की जा रही है ग्राउंड जीरो पर, लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, चैलेंजेस बहुत बड़े हैं और कई लोगों की संख्या भी वो क्लियर नहीं है कि कितने लोग जो हैं अभी अंदर फंसे हुए हैं। उसके लिए हम भी आधिकारिक सूचना का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक मिला है वो ये बता रहा है कि 15 से 20 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और 5 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है। तो ये देख लीजिए आप, ये ट्रेन नंबर 43616 जो कि हादसे का शिकार हुई है। बताया जा रहा है कि ये जो ट्रेन है कंचनजंगा एक्सप्रेस, इस ट्रेन का नाम, जो कि खड़ी हुई थी और मालगाड़ी ने इस ट्रेन को टक्कर मारी, जिसके बाद इस ट्रेन की कई बोगियां पटरी से उतर गई, बेपटरी हो गई। और फिर अब क्योंकि पैसेंजर ट्रेन है तो जैसा कि अंकित भी अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि संख्या बहुत ज्यादा थी यात्रियों की इस डिब्बे में, 150 से 200 के करीब ये संख्या हो सकती है। लेकिन हालांकि अभी कितने लोग फंसे हुए हैं इसके लिए हमें ऑफिशियल आंकड़ों का इंतजार करना होगा। 5 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो लोग अभी अंदर फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू करने के लिए इस बोगी को गैस कटर से काटना होगा। उसके बाद ही इन्हें निकाला जा सकता है और फिर उन्हें उपचार दिया जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल उस बोगी को गैस कटर से नहीं काटा गया है और इसीलिए चिंता जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है।